अस्सलाम वालेकुम। अलशफ़ा एक खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत होंगे। समाइन आज आपके लिए मर्दाना ताकत के लिए जिनको मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी है उनके लिए तो आज एक तकसीरी कुश्ता पेश करने जा रहा हूँ। जो नामर्दी के करीब हो चुके हैं या नामर्द हो चुके हैं उनके लिए ये इंतहाई तकसीरी कुश्ता है जिसे कुश्ता शिंगरफ कहते हैं। ये कुश्ता शिंगरफ आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका आपको मैं आसान तरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि शिंगरफ अच्छी और आला क्वालिटी की किस्में बताओ। ये आम है, देखें ये आम शिंगरफ है। ऐसी शिंगरफ आपने नहीं लेनी, ठीक है। ये देखें इसकी चमक देखें आप। ये अच्छी क्वालिटी की शिंगरफ है। इसमें ये पारा जो है चमक रहा है। ये दोनों डलियाँ ये 12 ग्राम है, 1 तोला ये 1 तोला ये। आपने अच्छी क्वालिटी की शिंगरफ लेनी है जिसमें पारे की चमक ज़्यादा हो, वो अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके जो मेन जोज़ होते हैं वो दो ही होते हैं, वो हड़ताल और पारा। ये इसके मेन जोज़ होते हैं। इसमें सिंदूर भी होता है और गंधक भी होती है। तो मैं आपको इसका आसान तरीन नुस्खा कुश्ता करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। समझिए आपने 12 ग्राम शिंगरफ ले लेनी है। इसको ऐसा करना है। कुश्ता करने के तरीके तो बहुत से हैं। हुक्मात रात मुख्तलिफ़ तरीके से इसको कुश्ता करते हैं। इसको मालकंगनी में भी कुश्ता किया जाता है, एलोवेरा में भी। इसको जब एलोवेरा के जो नुगदे में रख कर टिक्की बनाकर और जब कूज़े में गिले हिकमत करते हैं तो ओपलों की आग देनी पड़ती है। वो नंबर तरीका आपको पड़ जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं बताना चाहता मैं आपको, एक आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ। इसको लौंग में भी कुश्ता किया जाता है। इसको शीर मदार यानी आग के दूध में भी कुश्ता किया जाता है। बरग मदार यानी कि आग के पत्तों में भी इसको कुश्ता किया जाता है। जड़ मदार यानी कि आग की जो जड़ है उसमें भी इसको कुश्ता किया जाता है। मुख्तलिफ़ हुक्मा हज़रात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको कुश्ता करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस आपको ज़रा मुश्किल लगेगा और आम आदमी के बस के बाहर है। मैं आपको आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ जो आप अपने घर में बैठकर आराम से इसे कुश्ता कर लेंगे। समझना आपने ऐसा करना है। आधा किलो आपने नमक ले लेना है। आधा किलो नमक आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो नमक आपने आधा किलो बारीक पीसा हुआ, डली नहीं लेनी आपने, पीसा हुआ जो आप सालन में अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आधा किलो नमक ले लें। फिर एक आहनी कढ़ाई ले लें, लोहे की जो कढ़ाई होती है वो कढ़ाई ले लें। 1 पाव नमक आप नीचे बिछा दें, ज़्यादा नहीं फैलाना, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 इंच तक, इससे ज़्यादा फैलाव नहीं करना नमक का। और 1 पाव जब नीचे अच्छी खासी मोटी तय हो उसकी, ठीक है, मोटी तय जब वो ज़्यादा नहीं फैलाना उसको दूर तक। 1 पाव नीचे बिछा दें, उसके ऊपर आपने शिंगरफ रख देनी है। अगर जहाँ मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऊपर आपने उसके ये शिंगरफ रख देनी है और बाकी 1 पाव नमक जो है वो इसके ऊपर शिंगरफ के ऊपर डालकर फिर अच्छी तरह से दबा दें और दाबू बना दें, ठीक है। जब ये ऐसा आप कर लेंगे, ये अमल कर लेंगे, तो फिर आपने ऐसा करना है, इस आहनी कढ़ाई को चूल्हे में आग लगा दें और इसे आग पर चढ़ा दें। आग तेज़ नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पर इसको पकाना है, ठीक है। हल्की आंच पर कम अज़ कम आप इसे 3 घंटे आग देंगे। 3 घंटे जब आग देंगे तो उसके बाद अब आपने आग बंद कर देनी है। और जब ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह तो फिर इसे निकाल दें। इस शिंगरफ को जब आप निकालेंगे ये बावज़न इसी तरह इंशाल्लाह आपको मिलेगी, बावज़न पारा इसमें मौजूद ही होगा। फिर आप ऐसा करें, इसको खरल करना होता है। ये देखें, ये समझना आपको जो नज़र आ रहा है ये खरल है। इसमें हम इसे रगलाई जब करते हैं ना वो ऐसे करते हैं। ये खरल है, ये क्वार्ट्ज़ का बना हुआ है।
چائنا کا ہے، کوارڈ کا بنا ہوا ہے. اس سے اعلیٰ کوالٹی کے بھی کھرل ہوتے ہیں، جیسا کہ سماک، وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، 30 سے 40 ہزار کا ہوتا ہے. لیکن ایک کھرل میں کوٹا نہیں جاتا ہے، اس میں صرف رگڑائی کی جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کھرل کریں تو وہ کھرل یہ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ گھستا نہیں ہے. آپ کسی ہاون دستے میں یا عام پتھر کا ہو یا لوہے کا ہو، اس میں جب آپ رگڑائی کریں گے تو وہ گھستا ہے، یہ گھستا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کم از کم 3 گھنٹے اس کی رگڑائی کرنی ہے. 3 گھنٹے، یہ میں اکثر اس میں رگڑائی کرتا رہتا ہوں. 3 گھنٹے آپ نے اس میں رگڑائی کرنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کا کشتہ شنگرف تیار ہے. آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. استعمال کا طریقہ یہ ہے جی کہ آپ نے ایک چاول کے دانے جو ہوتے ہیں، ایک چاول کے برابر اس کی خوراک ہے، چاول کے دانے جتنی. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ نے کیسے طریقہ استعمال ہے کہ مکھن میں رکھ کر آپ نے کھانا ہے، اور اوپر سے آپ نے دودھ استعمال کرنا ہے دن میں کسی بھی وقت ایک بار. ٹھیک ہے. شام کا وقت زیادہ بہترین وقت ہوتا ہے اس کا. آپ نے شام کے وقت ہی ایسا کر لینا ہے کہ مغرب سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے مکھن میں رکھ کر وہ جب آپ کھائیں گے اوپر سے دودھ پئیں گے. اور دودھ جتنا زیادہ آپ پی سکتے ہیں، کم از کم آدھا کلو تو ضرور پئیں. اس کے بعد رات کو دن کو کسی بھی وقت آپ دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے. یہ خشک ہوتا ہے، گرم خشک ہوتا ہے، اور اگر دودھ میں آپ تھوڑا سا دیسی گھی بھی ڈال کر پئیں تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا. بہت ہی زبردست کام کرے گا، اور یہ نامردی تک کو ختم کر دیتا ہے. یہ انتہائی اکثیری چیز ہے. اس کو آپ دیکھیں، یہ کچی حالت میں آپ ایسے نہیں کھا سکتے اس کو. ٹھیک ہے. یہ زہریلا ہوتا ہے، ایسا کھانے سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے. تو کشتہ کرنے کا میں نے آپ کو بہت ہی آسان سا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس سے آسان طریقہ مجھے نہیں آتا تھا. تو انشاءاللہ اس کے میں اور نسخے بھی آئندہ میں پیش کروں گا. اس کو جڑی بوٹیوں کے ساتھ استعمال کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.